देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला माना जाता है ग्वालियर का माधवराव सिंधिया व्यापार मेला। ये मेला 100 साल से ज़्यादा पूरे कर चुका है और ये मेला व्यापार के क्षेत्र में तमाम इतिहास भी बना चुका है। लेकिन वर्तमान में इस मेले की व्यवस्थाएं चौपट होती हुई नज़र आ रही हैं। पार्किंग से लेकर सुरक्षा और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मेले में जिस तरीके की साफ सफाई होना चाहिए वैसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मेला साफ सुथरा हो और जो सैलानी आते हैं उन्हें निकलने के प्रॉपर रास्ते मिलें, वैसे भी इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। मेरे सामने आप देख सकते हैं, किसी ज़माने में ये पूरी की पूरी सड़कें खाली हुआ करती थीं और सिर्फ दुकानों पर ही मेले की खरीदारी होती थी जब सैलानी आते थे तो। लेकिन इस बार पिछले कुछ सालों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि इसी तरह से बीच में ठेले लग जाते हैं, इसी तरह से गंदगी होती है और इसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, मैं कचरा आपको दिखा दूं मेले में। यहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरह से कचरा नज़र आएगा। यहाँ भी देख लीजिए, पानी की बोतल डली हुई हैं, ये गिलास डले हुए हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सब लोग मेला घूमने आए तो रुक जाइए, आपसे बात करेंगे, रुक जाइए। साफ़ सफाई को लेके क्या कहेंगे? साफ़ सफाई तो कम है, मतलब थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। कचरा मिलता है हमेशा। साफ़ सफाई जब भी आते हैं तब। पार्किंग में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं क्या? पार्किंग में सारी सुविधाएं हैं। कोई रेट वेट ज़्यादा थे, कुछ इशू आए थे ऐसे? तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 20 रुपये वो है टू व्हीलर का और 40 रुपये उसका है 4 व्हीलर का। अभी पार्किंग में एक इशू आया था कि नकली रसीदें चला रहे थे पार्किंग वाले। जी शायद आपको मालूम नहीं। जानकारी तो सर नहीं है मुझे। चला रहे हो तो चला रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात। मैडम, आप भी मेले में पहली बार आई हैं क्या घूमने? यू आर फ्रॉम केरला, सो यू कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश English. What do you say about the cleaning of this meal? Cleaning we can't accept. We are from Kerala, no? Little more clean is there, so we can't accept the cleaning here. Are you happy with parking facility? We don't have the vehicle anything for parking, but it is good there. Space is there to park. So you are walking this mela, and what are the facility here? You are from Kerala, so how are you feeling this Gwalior Mela, like of this dust and polythenes as there many in roads? Already the condition like that, weather. Already polluted area. Like we felt like that. Already polluted area. Little more cleaning, they are doing their best. या एग्जैक्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही होती है कि मेले में अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो लोगों को लगेगा कैसे, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसे गंदगी से निकलेंगे। आप भी सर पूरी फैमिली के साथ मेला घूमने आए हैं? जी नहीं, कौन कौन आया आपकी फैमिली में? छोटी सफाई के बारे में बोल जाइए सर, आप एक बुद्धिजीवी आदमी हैं। अच्छी सफाई है? अंदर की सफाई अच्छी, बढ़िया दिख रही है। पॉलीथीन डली है, कचरा डला है, अच्छा है सर? ये तो दादा हर जगह है। हाँ। भिंड में भी है, कहीं पे भी देखो। आप कहाँ से आए हैं? हम तो भिंड से आए सर। इसीलिए आप कह रहे हैं। आप और भी जगह जाएंगे तो शायद ये नहीं कहेंगे। देखिए, जितनी भी सैलानी यहाँ पर आते हैं उसमें जाहिर सी बात है कचरा फैलेगा, डस्ट फैलेगी, लेकिन साफ़ सफाई का जो जिम्मा है वो यह सफाई कर्मियों पर रहता ही रहता है। थोड़ा और अंदर की तस्वीर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और आगे चलते हैं, क्योंकि लगातार ये माना जाता है कि मेले में अगर सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो लोगों की शिकायतें नहीं रहेंगी और जहाँ भी हम जाएंगे इसी तरह से कचरे के ढेर धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे। एक तस्वीर मैं यहाँ की आपको दिखा दूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ गंदगी देखते जाइए, गंदगी देखते जाए और ये देख लीजिए, यहाँ अब तीसरे ठिकाने पर हम आ गए हैं। तो ये तो मेले की शुरुआत है, ओपनिंग में झूला सेक्टर के बाहर का नज़ारा है। अगर आगे हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से गंदी आपको मिलेंगी। आप लोग मेला घूमने आए हैं, मेले की सफाई साफ सफाई आपको अच्छी लग रही है? कचरा जगह जगह डला है? नहीं, कचरा रहा है। हाँ, कचरा है। हाँ, जहाँ देखो कचरा दिख रहा है। आप कहाँ कहाँ घुमाए, कितनी देर से घुमाए? तो सब में घूम रहे हैं, बहुत टाइम से घूम रहे हैं हम लोग। 1 घंटा हो गया हमको घूमते घूमते। कचरा ही कचरा दिख रहा है, जहाँ देखो जहाँ। और क्या, जहाँ देख रहे हैं वहाँ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं और इस तरह से कचरा होगा तो लोग क्या कहेंगे। आप लोग पूरी फैमिली के साथ आए हैं क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग सोच के आए होंगे ग्वालियर मेले में जाएंगे तो अच्छा साफ़ सुथरा दिखेगा, लेकिन गंदगी के मैं देख रहा हूँ अंबार लगे हुए हैं। आपको लग रहा है जब आप मेले में यहाँ तक आ गई, कहाँ कहाँ कचरा मिला?
अभी तो सारी जगह गंदगी है, अच्छी से लगा ही नहीं है मेला अभी तो। वही तो अभी लग रहा है मेला, तब लग जाएगा तब सफाइयाँ चालू। अपने साधन से आए क्या? जी जी। जो पार्किंग के रेट हैं वो कितने रेट हैं, कितने पैसा लिया है? चल पार्किंग ज़्यादा ले रहे हैं अभी, 30 है लेकिन 50 ले रहे हैं उसका अभी। अच्छा, जी। आपने पूछा नहीं इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? पर्ची भी लिख देते पीछे उस पर। जी जी। पर्ची पे लिख देते हैं, बाद में पर्ची गुम हो गई तो वो पैसे नहीं देते इसके आगे। जी जी। आप भी मेला घूमने आई हैं? क्या खरीदेंगे आप? अभी देखेंगे, अब खरीदेंगे जो इतनी गंदगी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आपको दिख नहीं रहा, परेशान नहीं हो रही हो आप? हाँ तो दिक्कत तो हो रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब आपको दिखेगा तो आप यही कहेंगे कि आखिरकार मेले में सफाई क्यों नहीं हो रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, दूसरी गली में दिखाएंगे और बात करेंगे कि ग्वालियर मेले में यहाँ की रौनक कैसी थी और इस मेले की जो ऐतिहासिक व्यापारिक जो नज़रिया था लोगों का, वो क्या था सोचने का। सामान्य तौर पे जो इस अंचल के लोग हैं वो इसे घूमने के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि यहाँ बड़े क्षेत्र से व्यापार होता है, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर व्यापारी आते हैं, दुकानदार आते हैं और यहाँ से वो कारोबार करके ले जाते हैं। हमने बहुत सारा लिया है सामान। अच्छा लग रहा है मेले में? हाँ अच्छा लग रहा है मेले में इनको। बच्चों की देखिए, बच्चों की खुशी तो इसी में है कि उनको मेले में अच्छा लगता है। और सामान्य तौर पे देखिए, ये देखा जाता है कि बच्चों की खुशी के लिए ही माँ बाप मेले में आते हैं। लेकिन एक बार नीचे की तस्वीर और दिखा दीजिए, यहाँ भी दिखा दीजिए, यहाँ भी दिखा दीजिए, ये गंदा भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये सब और हम देख रहे हैं गंदा ही गंदा पड़ा है। आप भी फैमिली के साथ घूमने आए हैं? हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस ग्वालियर व्यापार मेले के बारे में आप कब से आते रहे, क्या आपने जाना है पहले से? ये करीबन 10 साल हो गए हमको आते आते। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घूमने में यहाँ पे। क्या क्या खरीदने आते हैं? कपड़े खरीदे हैं, कैरम कपड़ा है और बच्चों की चॉइस वगैरह खरीदी हैं। अच्छा, 10 साल पहले आपने जो मेला देखा था, 10 साल पहले साफ़ सुथरा, सड़क पे ठेले नहीं होते थे, लोग बड़ी आसानी से निकल जाते थे, मेला घूमने का आनंद आता था। अब ये सब दिख रहा है आपको? अब तो और अच्छा लग रहा है। मिक्सर झूला आ गया है इसमें, अच्छा नए नए झूला आए हैं अब। गंदगी दिख रही है मेले में, जगह जगह आपको कचरा दिख रहा है? नहीं, गंदगी इतनी नहीं है, अब अच्छी है, पहले से सफाई है। पहले ज़्यादा गंदगी होती थी। अब देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ, कई और लोगों से मैंने बात की, सब कह रहे हैं कि इस बार मेले में साफ़ सफाई कम है। आपको दिख रही है साफ़ सफाई? हाँ थोड़ी बहुत तो दिख रही है हमें साफ सफाई। आप थोड़ा आगे आ जाइए भाई साहब। ऐसा लगता है कि आप ज़्यादातर मेला घूमने आते होंगे। मैं देख रहा हूँ मेले में पार्किंग को लेके और गंदगी को लेके इस बार लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं। रेट बढ़ा दी है, सफाई नहीं हो रही, सैलानियों को परेशानी हो रही है। क्या क्या देखा आपने इसको लेके? यार एक तो सफाई हो चुकी है, यहाँ मेला में सफाई पहले से अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, सफाई भी अच्छी हो रही है। पार्किंग भी बढ़ा दी गई है और पार्किंग बढ़ा दी गई, चौड़ाई कर दी गई है, तो गाड़ियों को रखने में कोई परेशानी नहीं हो रही है हम लोगों को। पहले क्या है, अक्सर परेशानी होती थी गाड़ी रखने के लिए। रेट भी बढ़ा दी है पार्किंग? तो पार्किंग बढ़ी तो रेट तो बढ़ाएगा ही ऑटोमेटिक कोई भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जगह चाहिए गाड़ी रखने के लिए। आपको सफाई दिख रही है मेले में? हाँ सफाई है मेले में, पहले से बेटर है इसमें सफाई। मुझे नहीं दिख पा रही, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक। पहले से है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, लेकिन उससे अब थोड़ा सफाई। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये करीबन 4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ज़्यादा गंदा था। 4-5 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। देखिए, कभी साफ़ होता है, कभी गंदा होता है, लेकिन सफाई हमेशा होना चाहिए मेले में। मैं इधर भी लोगों से बात कर लेता हूँ। आप लोग क्या क्या खरीद लाए मेले से? कुछ नहीं खरीदा मैं आपके हाथ में हेलमेट देख रहा हूँ, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है। हाँ। इस बार पार्किंग का पैसा बढ़ा दिया है क्या? नहीं तो 20 रुपए है। 20 रुपए है। पहले कितने लगते थे? पहले ही 20 लगते थे। अच्छा, मेले में साफ सफाई को लेके क्या कहेंगे? आपको दिख रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है गंदगी है थोड़ी सी। गंदगी है थोड़ी सी, जाहिर सी बातें। देखिए, जब ऐसा लगेगा तो आपसे बात कर लूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस क्या आपको पूछना है, आप पूछिए, मैं बताऊँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मेले में जितनी सफाई होना चाहिए उतनी आपको दिख रही है क्या? देखिए, सफाई के नाम पे तो मेले में आप जानते हैं जनता आती है, कचरा होता है, लेकिन नगर निगम वालों को, मेला के प्रशासन जो है सफाई के लिए, उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेले का बजट तो अच्छा पास किया जाता है, सब कुछ किया जाता है जनता के लिए। जनता सब बजट ऊपर ही ऊपर पास हो जाता है, अंदर मैनेजमेंट हो जाता है दिखने के लिए। दुकानों से आप देखें, बिजली के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, अदर भी लोग आते हैं वो भी लेते हैं पैसा दुकान वालों से। लेकिन देखा जाए तो कंडीशन अंदर देखने में जनता को राहत नहीं मिलती है। दुकान वाले परेशानी होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर। जो चीज़ आप खरीदते हैं उसकी गारंटी वारंटी मिलती है यहाँ? नहीं, मेले में इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप चीज़ ले आइए, ख़राब हो जाए, यहाँ आपको ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे है आपका वो। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बस आप ले आइए, चीज़ अच्छी लगेगी देखने में, घर पे जाके क्या होगा वो आपको नहीं पता किसी का।
ये रहता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेले में घूमने में आनंद आ रहा है? हाँ बहुत आनंद आ रहा है, अभी तो आ रहा है। जब तक सूरज डूबा नहीं है तब आनंद आ रहा है, उसके बाद बहुत सर्दी पड़ रही हुई है। ठीक है, सर्दी पड़ रही है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। तो ऑडियंस आई, जनता आई तो कचरा तो होगा सर, क्योंकि सफाई तो नामुमकिन है ना। सभी प्रकार के लोग आते हैं, ग्रामीण भी आते हैं, शहर के भी आते हैं। किसी प्रकार की मेले में राहत आपको मिलती है जब आते हैं खरीदारी करने? तो नहीं राहत तो अभी तो नहीं मिल रही। कहीं कोई ठगी तो नहीं होती? हाँ जी, कहीं कोई ठगी तो नहीं होती ग्राहकों के साथ किसी प्रकार की? नहीं अभी तक मेरी तो नहीं हुई। वैसे आप अपनी गाड़ी से आए कि टेम्पू से आए थे? मैं टेम्पू से आया एक्चुअली। आप में से कोई गाड़ी से आया जिसने पार्किंग में गाड़ी लगाई हो? आप आए कार से आए? बाइक से आए। आसानी से लग गए? हाँ, आसानी से लग गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी रसीद, हाँ थोड़ा टाइम लगा अंदर जाने में, रास्ता बहुत छोटा है, पर रसीद भी काटी उन्होंने 20 रुपए की। के रहने वाले हैं? ग्वालियर प्रॉपर। पार्किंग के बारे में कुछ शिकायतें मैं सुन रहा था, एक ही रसीद 3-3 लोगों को दे रहे हैं, 3 गुना वसूली चल रही थी। देखो ऐसा है कि वसूली के नाम पर तो देखा जाए तो यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, अंदर के भी लोग। अंदर जो ठेकेदार जो बनाए जाते हैं वो तो आप समझ रहे उनके ही खुद के होते हैं, जिनको ठेका दिया जाता है कहीं ना कहीं सेटिंग जो पैसा दे के लेते हों, ठेका जो भी लेते हों, वसूली तो वो करेंगे कैसे न कैसे, अपना निकालेंगे कैसे नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो मैटर ऐसा रहता है। आप कहाँ से आए सर? मेरा तो बचपन से ही आ रहे हैं, 40-45 साल। बहुत अच्छे, आपसे ज़रूर हम बात करेंगे। कुछ साल पहले ये मेला की सड़कें अच्छी होती थी, लोग बड़ी आसानी से घूमते थे, ठेले नहीं लगते थे, दुकानों से ही सामानों की बिक्री होती थी। अब आप क्या समस्या देख रहे हैं सफाई को लेके, ठेलों को लेके? सफाई व्यवस्था थोड़ी है नहीं हमेशा ये, और ये लेटरिन बाथरूम आज 10 साल से वैसे के वैसे ही पड़े हैं, अभी किसी की सफाई नहीं है उसमें, वैसे ही टूटे बूढ़े पड़े। मेरी भैंसों का काम करता था 40 से पहले, मेरे यहाँ स्टॉल लगता था, भैंसें बेचते थे, अब बंद कर दिया, कोई भैंसों का काम बंद हो गया। और मेरे को ये लेटरिन बाथरूम नहीं है, कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, एक तरीके का ये है। जब तक मेले के शौचालय जाके देखा आपने कैसा है? अभी देखे थे, आज तो अभी आया हूँ, पहली बार ही आया हूँ। अभी पहले जो पिछले साल किसी मतलब के नहीं थे, बाथरूम करने की जगह नहीं थी। आपको भी लगता है कि मेले में साफ सफाई की कमी है? बहुत कमी है। आप आसपास देख सकते हैं अपने चारों ओर, कोई साफ सफाई या कोई भी नियम कुछ भी नहीं है। और अभी आप जैसे कह रहे थे कि आने जाने में ठेलों की वजह से काफ़ी समस्याएं आती, तो उनको निश्चित जगह दी जाए, वो भी तो अपना धंधा करने आए ना मेले में। हम छोटे व्यापारी या ठेले वालों के लिए अगर उनको व्यवधान समझेंगे साफ़ सफाई में या व्यवस्था में, तो वो लोग अपना धंधा कहाँ करेंगे? उन लोगों की भी तो व्यवस्थाएं निश्चित करनी चाहिए ना मेला प्रशासन को। पार्किंग में भी वसूली चल रही है, कोई प्रॉपर तरीके से ना कोई इसकी रिसीट मिलती है, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, जो जैसी मनमानी के हिसाब से जहाँ पे जैसा पैसा मिल जाता है। और शौचालय मैंने देख के आया हूँ, क्योंकि मुझे भी मजबूरन में फिर खुले में करनी पड़ी, क्योंकि शौचालय की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पे कोई जाने तक का मन नहीं करेगा। और महिला शौचालय की तो बिल्कुल बात ही मत करो, जब पुरुष के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था क्या ही होगी। प्रशासन में इस तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। मेला अगर आर्थिक रूप से देखें तो ग्वालियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऐतिहासिक चीज़ है। अगर मेला गंदा रहेगा, मेले में साफ सफाई नहीं रहेगी, आपने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, क्या बात है? डस्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी दुकान है? अंदर खड़े हो टोपी वाले भाई साहब। अच्छा, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रॉपर साफ सफाई होती है, झाड़ू लग रही है कि नहीं लग रही है मेरे? हाँ, सुबह सुबह लगती है सर, लेकिन दिन में भी एक बार लगनी चाहिए। जैसे बड़ा बड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, भुट्टे खा के लोग फेंक देते हैं, तो उनकी वजह से बड़े डस्टबिन रखने चाहिए मेला प्रशासन की तरफ से। हमारे पास है तो इसमें डाल के जाते हैं वो लोग, हम मना नहीं करते। आप लोग कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। जब आप लोग रहते यहीं पे रात को? हाँ, रात को दुकान में सोते सर। सुबह जब आप शौचालय में जाते हैं तो प्रॉपर साफ सफाई मिलती है क्या? उसमें मिलती है, साफ सफाई मिलती है सर। कहीं कोई शौचालय गंदे तो नहीं? नहीं, गंदे नहीं होते, बिल्कुल साफ सफाई मिलती है उसमें, उसके लिए कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं उसमें। कोई शिकायत नहीं जी। बिल्कुल, देखिए कहीं शिकायत नज़र आ रही है, कहीं शिकायत नहीं नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गंदे शौचालय ही देखे होंगे। और थोड़ा और आगे चलते हैं, हम बताते हैं ग्वालियर मेले। इधर वो सामने जो मैं झूला सेक्टर देख रहा हूँ, ये झूला सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिली आती है, परिवार आते हैं, अपने बच्चों को झुलाने के लिए ले जाते हैं। और जब झूला सेक्टर में भीड़ ज़्यादा होगी तो इस इलाके में कचरा भी ज़्यादा होगा। लेकिन लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि मेले में उनका आना कहीं ना कहीं
बच्चों के लिए जरूर हो। कहाँ से आए सर? आए वो भिंड से। मेले में क्या क्या खरीद लिया? कुछ नहीं कर रहे, आप वैसे ही देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा है मेला इस साल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कुछ खरीदा क्यों नहीं? अब देख रहे हैं, आ जाएगा पास तो ले लेंगे, नहीं तो घूम रहे हैं। मेले में इस बार साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छी सफाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। तस्वीरें में दिखा दिया करो, है ना, क्योंकि लोग मेले में अब दुकानों की तरफ देख। ये तो शुरुआत है अभी। हाँ, थोड़ा अभी डिस्टर्ब वैसा है, थोड़ा उधर से बन जाएगा तो। चलिए मैं इधर भी बात कर लें। सर आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने तो मेला सालों से देखा होगा। हाँ, बचपन से देखते हैं। कभी साफ सुथरा दिखता होगा जो आज गंदा दिख रहा है? हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ। पहले काफ़ी कुछ साफ रहता था, लेकिन अब उतना क्वालिटी है नहीं यहाँ पर जो पहले हुआ करती थी। और वो चार्म भी कम हो गए जो पहले हुआ करता था पहले टाइम पे। अभी भी मतलब जो रिबेट मिलनी चाहिए थी सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मिली है। इससे भी इससे भी काफ़ी असर पड़ रहा है मेले पे। मेले में जो पार्किंग, आप अपनी गाड़ी से आए होंगे? जी। कितना चार्ज लेती है आप पार्किंग वाले ने? मेरा तो सर वो VIP उसमें रहता है, लेकिन पार्किंग चार्ज 20 रुपये देखा है मैंने बस। कार का 40 बताते हैं, किसी से ज़्यादा भी लिया जाता है। उसमें मतलब देखा है मैंने, कभी लगाया नहीं। मैं तो VIP कार पार्किंग में लगाता हूँ, इसलिए उस तरह का मेरे को आइडिया नहीं वहाँ पे क्या ले रहे हैं। लेकिन सुना है मैंने, मीडिया में ही देखा है कि वो अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसी वसूली हो रही है। मैडम से आपकी फैमिली है सब ये साथ में? तो मेले में आपको नीचे देखेंगे तो क्या क्या दिख रहा है? कचरा। कचरा दिख रहा है। साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है। तो साफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब झाड़ू नहीं लग रहा है? हाँ। बिल्कुल सही बात है, झाड़ू नहीं लग रहा है। मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम आप तो देख ही रही हैं मेले में, देखिए सब लोग आए हैं घूमने, आप भी आई होंगी। मेले में जो गंदगी हो रही है, मेले में जो जिस तरीके से अब व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं, ऐसी पहले भी आपने कभी देखी? नहीं, पहले नहीं, इसी बार थोड़ा मतलब इतना माहौल ऐसा है कि मतलब व्यवस्थाएं ऐसी हो रही हैं कि लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब देखा है कि व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, पहले से मतलब है नहीं है, पर उस तरह की व्यवस्था नहीं जैसी होना चाहिए। अरेंजमेंट नहीं है पहले जैसा। अरेंजमेंट नहीं है। और अरेंजमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर लोग ध्यान देंगे तो ज़रूर अरेंजमेंट भी होगा, साफ़ सफाई भी होगी, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ग्वालियर का व्यापार मेला यूं ही व्यापार मेला बड़ा नहीं बना है। इसको बड़ा बनाने के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करी है। किसी ज़माने में इस मेले को छोटे मेले से बड़ा मेला बनाने का श्रेय बड़े नेताओं को जाता है। खासकर माधवराव सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि इस मेले को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब यहाँ पर देखिए और तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। हालांकि कहीं कहीं हमें डस्टबिन भी नज़र आ रहे हैं। ये डस्टबिन भी रखे हुए, बावजूद इसके यहाँ पर गंदगी भी है। तो ग्वालियर व्यापार मेले में गंदगी का अंबार हम कह सकते हैं। अगर इस सबको कचरे को इकट्ठा किया जाएगा तो ट्रक भर जाएंगे। आप कहाँ से आए? आप लोग सब लोग कहाँ से आए? हम लोग वडोदरा से। वडोदरा, गुजरात से आए हैं। मेले के बारे में क्या जाना था आपने पहले, कहाँ से सुना था? वैसे तो हम यहीं गए, लेकिन वडोदरा में पढ़ाई करते तो देखने के लिए आए थे कि कैसा है। बहुत सुना है इसके बारे में। कौन से मेले घूमने हैं आपने देश में? मैंने अभी तक ये पहला मेला देखा है। मेले की सफाई और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगी आप? सफाई तो इतनी नहीं, लेकिन व्यवस्था अच्छी कर रखी है, खाने पीने की और झूलों की, सब सेल वगैरह सब अच्छी है। साफ सफाई से कोई शिकायत है? हाँ, थोड़ी तो है। दादा आप कहाँ से आए? हम आए मुरैना से। मुरैना से, बहुत बढ़िया। फिर तो आप मेले को सालों से देखते रहे होंगे? नहीं, मेले को कभी कभार देखा है, आज बहुत दिनों बाद देखा है। यहाँ ग्वालियर में आई। याद है पहली बार कब देखा था? पहली बार देखा था हमने, कहा नाम है, कम से कम 15 साल हो गई, 20 से हो सकती हैं। उससे पहले जब आप छात्र होंगे, पढ़ते होंगे, तब नहीं देखा? तब नहीं देखा। नहीं। मेले की समस्या और अच्छा ही बताइए, क्या अच्छा रहा, क्या समस्या आपको दिख रही है? अच्छा है, बढ़िया है, सही है। अभी शुरू हो रहा है और भी सजेगा ये। बढ़िया है मेरा, इसी वजह से हमको मेरा बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो अच्छी तरह से मैं अब देख तो नहीं एक दफ़े। लास्ट टाइम है, क्या पता कब चला जाए आदमी। आप टेम्पू से आए हैं? टेम्पू से आए थे आप? टेम्पू से आए। टेम्पू वाले ने कहाँ उतारा? यही मेरे गेट पर उतारा। आपको साफ सफाई मेले में दिख रही है? हाँ, साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू लगती दिख रही है? हाँ ठीक है, बढ़िया हो रहा है, सही है।
झाड़ू दिख रही है, कचरा तो मुझे दिख रहा है। कचरा तो ये होता है कार्य अच्छे, तो अभी थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी, कचरा भी हाँ। बिल्कुल, देखिए ये तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा। जरा इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए। ये साफ सफाई की निशानियाँ क्या होती हैं वो हमें सड़क पर नज़र आ जाएंगी। अब इसके बाद देखिए हम पार्किंग की तरफ चलते हैं और पार्किंग में लोगों से बात करके देखेंगे कि पार्किंग में अवैध वसूली क्यों हो रही है। ग्वालियर व्यापार मेले में कार पार्किंग को लेकर एक नया मामला सामने आया और मामला ये था कि एक ही रसीद तीन लोगों को दी जा रही थी और जब इसकी शिकायत हुई तो पूरा के पूरा मामला सामने आया। हालांकि एक ही नंबर की रसीद अगर 3 लोगों को दी जाएगी तो इसके मायने ये हैं कि 3 गुना पैसा उस रसीद पर लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था और अभी क्या स्थिति है, ये सब जनता बोल रही है। जनता बोलती है तो जो वास्तविकता होती है, जो हकीकत की चीज़ें होती हैं वो निकल के सामने आती हैं। ये सारे लोग भी देखिए अभी अभी मेले से ही आए। सर आप मेले हो आए क्या? आप गाड़ी आपने कहाँ लगाई थी? अच्छा, कितने की रसीद कट रही है मेले में? 40 रुपए की है। 40 की 4 व्हीलर की। कुछ उस पर समय वगैरह लिखा? समय कम। एक बार रसीद दिखा देंगे, क्योंकि पार्किंग में कार की रसीद को लेके बड़ा इशू आ रहा है। और ये देखिए, ये 40 रुपए है, लेकिन इस पर तारीख नहीं डली है और ना ही इस पर दूसरी और तीसरी रसीदें होती है साथ में वो नहीं दी गई हैं। एक ये आधी फाड़ दी गई है, आधी आपको मिली है, जबकि ऐसी 3 रसीदें होती हैं। कायदे से आपको 2 देना चाहिए, एक अपने पास रखते हैं, एक आपको मिलती है। अच्छा, अब ये नहीं पता मुझे। पार्किंग वाले हो? पार्किंग वाले नहीं हो? चेहरा हटा दो, दिखा दो जरा, चेहरा दिखा दो। नहीं दिखाओगे? तय कर लिया चेहरा नहीं दिखाएंगे? चेहरा नहीं दिखाएंगे भैया। पार्किंग वाले चेहरा नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे चेहरा? जब लोगों से पैसा इसी तरह लिया जाएगा तो चेहरा कोई क्यों दिखाएगा? चेहरा दिखाएंगे तो कैमरे में पहचान में आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा है। कुछ और भी लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। ये बड़ी ख़रीदारी करके लाए हैं और जाहिर सी बात है इतना सामान सारा खरीद के लाए। क्या क्या खरीद लाए हैं आप लोग? 2 कंबल लाए हैं। हाँ, 2 कंगा लाए और गाड़ी आपकी कहाँ लगी है पार्किंग में? उधर लगी है उस साइड में। अच्छा, कितने पैसे लिए इन्होंने आपसे? 40 रुपये। रसीद है आपके पास? अभी दिखा देंगे थोड़ा सा? बिल्कुल दिखाएंगे, गाड़ी के पास चलना पड़ेगा आपको। गाड़ी कितनी दूर है आपकी? उधर खड़ी है लास्ट में, गाड़ी उधर रखिए। जरा इनसे भी पूछ लें, एक मिनट थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा कांच खोल दीजिए। कितने की रसीद ली थी सर आपसे? 50 की ली थी। 50 रुपये की। उससे 50 डले हैं। हाँ। दिखा देंगे जरा, एक बार दिखा देंगे। 40 रुपए की है, लेकिन इसमें एक रसीद और होती है, 2 रसीदें दी जाती हैं, इसमें क्रमांक नंबर नहीं है, दिनांक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको लगता नहीं कि पार्किंग में गलत तरीके से हो रही हैं? आपको लगता है गलत तरीके से? गलत तरीका तो है ही। तरीका तो गलत है भाई साहब। गलत तरीका है। हाँ, तरीका तो गलत है, उसमें डेट होना चाहिए। हाँ, गाड़ी नंबर लिखना चाहिए इसमें। हाँ, तभी तो गाड़ी बाई चांस पर्ची खो जाएगी तो फिर ये गाड़ी नहीं देंगे। RC लाऊ, जे लाऊ, वो लाऊ, ऐसा करेंगे। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और सैलानी आया, उनसे भी हम पूछ लेते हैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये भी पार्किंग नहीं आए। आप कितने की रसीद ली थी पार्किंग में आपसे? दिखा देंगे रसीद जरा मुझे? मैं उधर आपके पास आ रहा हूँ, चल के जरा उधर से बात करूँगा। 40 रुपए की रसीद, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि किसी भी रसीद पर ना तो रसीद का नंबर है, ना रसीद की तारीख है। देख लीजिए जरा, इसको दिखा दीजिए तरीके से कि मेले की पार्किंग में जो अंधेर गर्दी चल रही है, इस तरह की 3 रसीदें होती हैं, आपको सिर्फ एक ही मिली है? एक ही मिली है भैया। इस पर कहीं आपको क्रमांक या तारीख लिखी है? नहीं लिखी। अगर आपसे ये रसीद खो गई तो? अब खो गई तो पता नहीं, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। फिर आप इनसे गाड़ी मांगेंगे, हमारी गाड़ी दीजिए? बिल्कुल मांगेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मेले में अगर इस तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी तो फिर सैलानियों के लिए मुश्किल खड़ी होगी। मेले में वाहनों की पार्किंग में अगर पारदर्शिता नहीं रखी जाएगी तो फिर शिकायत शिकवे सुनने को मिलेंगे। और जिस तरह की शिकायत आई थी कि एक ही रसीद पर 3 बार गाड़ियां काटी जा रही हैं, सीरियल नंबर नहीं डाला जा रहा, तो फिर आप क्या कहेंगे? आज के जनता बोले में मेले की ग्राउंड रिपोर्ट में हम ये बता रहे हैं आपको कि ग्वालियर व्यापार मेले में जनता मेले में साफ सफाई, गंदगी और पार्किंग को लेकर क्या कुछ कह रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।